मंदिर बन, अगर ये भी कह रहे हैं अगर अखिलेश यहाँ आ भी जाते हैं, मान लीजिए बाई इत्तेफाक आएंगे नहीं, ये तो एकदम पक्का है, अगर आ भी जाते हैं तो मंदिर नहीं बनने पाएगी, आप सोच लीजिए। अगर ये हिंदू अगर चाहेंगे तो मंदिर बनेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगी, इसी के माध्यम से बनेगी, वोट के माध्यम से। तो अखिलेश जी ने कुछ काम वाम नहीं किया यहाँ पर? नहीं, काम तो किया है, ऐसा नहीं काम किया है, अपने अपने सरकार में हर कोई काम करता है, लेकिन जितना इन्होंने किया है उतना किसी ने नहीं किया। पहली बात तो माफिया गुंडा राज खत्म, उसके बाद बहू बेटियां एकदम निष्पक्ष, चाहे जहाँ चली जाए, अभी कहीं चली जाए तुरंत FIR लिखी जाए, तुरंत एक्शन लेती है पुलिस, 24 घंटे के अंदर एक्शन, और जो अपराधी होता है जेल के अंदर। जो चोर वगैरह होते हैं वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। सही बात है। किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? हम लोग तो आए हैं सर केवल यहाँ सपोर्ट में आए हैं, सीधा केवल सपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम। सपोर्ट में आए हैं, वोट भी देंगे? वोट भी बिल्कुल देंगे, हम लोग वहाँ से पूरा सपोर्ट करते हैं। वोट भी इन्होंने 6 लाइन के निर्माण में अपना खून पसीना बहाया। ये यहाँ के डंपर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश अंकित सिंह। आप बताइए, आपने कितना दिन रात मेहनत किया इस 6 लाइन को? बहुत मेहनत किया सर, बहुत मेहनत किया। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। कोरोना काल में भी इनका काम निरंतर चलता रहा, और ये सारा ये विकास का जो प्रतिमान आज स्थापित हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं आज इनके जैसे लोगों का श्रम लगा हुआ है। किसकी सरकार की देन है? अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी देन है, योगी जी हमारा सरेल है। अखिलेश जी ये नहीं कह रहे कि हमारी देन, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हमने इसका शिलान्यास किया, तो उनको भी श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन इतने कम समय में जो ये 6 लेन पूरा हुआ है, इस 6 लेन को इतने कम समय में पूरा करने के लिए इसका श्रेय योगी सरकार को जाता है। मैपिंग जो किया गया वो अखिलेश सरकार है, अखिलेश सरकार को इसका श्रेय देना चाहिए। लेकिन तय समय में, कोरोना जैसे विषम काल में भी अगर काम निरंतर चलता रहा, तो ये योगी जैसे कर्मठ और ईमानदार नेतृत्व का ही श्रेय जाता है। 2017 के बाद क्या बदलाव देख रहे हैं? 2017 के बाद क्या बदलाव दिख रहे हैं? 4.5 साल में इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्या बदला है, क्या परिवर्तन? 4.5 साल में ना ही इस क्षेत्र की, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई माइक लाल अब तक नहीं रहा जो अतीक और मुख्तार जैसे लोगों के कॉलर पर हाथ डाल सके। पूरा का पूरा बुलडोजर चलवा दिया, चाहे माया हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, काम सबने किया, लेकिन दिखाई किसी एक का पड़ा। तो इसी के लिए इनको योगी और मोदी का श्रेय दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने एक नारा दिया था, काम बोलता है, वो कौन सा काम बोलता है? काम वो बोलता है जो काम दिखता है। उन्होंने पहले के स्टार्टिंग के अपने 2.5 साल का कार्यकाल केवल जी हुजूरी में बिता दिया, उसमें चाहे अगले को बुरा लगे चाहे भला लगे। 12 घंटे के लिए बिजली के बजाय 24 घंटा, 8 बजे के बाद माल की लाइन कटवा देना, उसके बाद फिर उसको यू टर्न लेके तुगलकी फरमान को वापस लेना। ये 2.5 साल उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जब उनको लगा कि नहीं हमें काम करना चाहिए, तब उन्होंने इस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट योजना चालू करवाई, 6 लेन का ब्लूप्रिंट बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे सामने रखा। लेकिन वो बाद की चीजों को जब तक लोग समझ पाते, तब तक उन्होंने इतना तुष्टिकरण की नीति अपना लिया कि लोगों ने उनको डिसलाइक कर दिया। जनता किस मुद्दे पे वोट देगी? 2022 का चुनाव है, किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? जनता वोट देगी तो विकास के मुद्दे पर ही वोट देगी, और विकास ये आपके सामने दिख रहा है। अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है 350 सीटों के साथ हमारी वापसी हो रही है। अरे भाई 350 कहें, 351 कहें, 352 के कहने क्या जाता है? जनता है ना, आप सब लोग है ना, तो जो जनता बोलेगी वो बोलेगी। प्रियंका वाड्रा भी अब राजनीति में उतर गई है। अब अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर कैसी है? प्रियंका वाड्रा की बात आप कर रहे हैं? प्रियंका वाड्रा जैसी नेता जिनको अभी ABCD नहीं आती है, राहुल गांधी को ABCD नहीं आती, इन लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दे, जमीन से जुड़े मुद्दे को बीच में रहना चाहिए। गन्ने की खेती और सरपत की खेती में क्या अंतर है, इसको उनको जानना चाहिए। आलू कहाँ से निकलता है, जमीन से निकलता है कि पेड़ पर लगता है, मूंगफली कहाँ से पैदा होती है, ये सब चीजों की बेसिक नॉलेज नहीं है, वो जनता के मुद्दों को क्या छुएंगे। अखिलेश सरकार जब थी तब कोई विकास नहीं था, सिर्फ वहाँ पर नचनिया वाला नाचते थे, डांस करते थे। अखिलेश सरकार, उनके राज्य में डांस होता था, डांस काम नहीं होता था। अखिलेश सरकार में डांस, कई बार डांस होता था। हाँ, वो तो कहते हैं काम बोलता है, हमारा काम बोलता है। नहीं बोला, सुल्तानपुर जिले में कभी काम हुआ ही नहीं है। काम नहीं, दिल बोलता है, दिल। हाँ, कुछ नहीं। अखिलेश ने केवल काम दिखाया और योगी जी ने काम कराया। अखिलेश ऐसे कई जगह काम केवल दिखा रहे थे, अखिलेश यादव जी केवल काम दिखा रहे थे, करा नहीं रहे। और योगी जी सड़क के मामले में आप चले जाइए अम्बेडकर नगर साइड, और इधर चले जाइए हलियापुर टुकड़े भार,
और ये 4 लाइन चले जाइए लखनऊ टू गोरखपुर, सारी रोड योगी जी की देन है, सारी रोड। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम युवा है, युवा हमारे साथ है, योगी जी पे ना लैपटॉप, योगी जी पे ना लैपटॉप चलाना आता है, ना इंटरनेट चलाना आता है, साथ में मुख्यमंत्री नहीं दिमाग है, माइंड है, योगी जी के पास दिमाग तो है, दिमाग तो है। हाथ से और लैपटॉप से नहीं चलती जनता, जनता दिमाग से चलती है। और लैपटॉप गांव के हमारे प्रदेश का विकास हो, वो चाह रहे हैं कि कम से नचनिया सफेद में ला करके पूरा सफेद महोत्सव चलाते थे, और इनका सारा पैसा हम लोगों के विकास में लग रहा है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, इनकी सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित हैं, कम से कम पढ़ने जाती हैं, कम से कम कोई क्राइम नहीं हो रहा है। वहाँ पर तो कहीं अतीक अहमद लेकर के भाग रहे हैं, कहीं मुख्तार अंसारी लेकर के भाग रहे हैं। गांव को बिजली पहले 8 घंटे मिलना मुश्किल हो जाता था, इस समय 18-20 घंटे आ रही है। 18-20 घंटा हमेशा रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 24 घंटा बिजली रहती है। योगी जी ने सारा काम किया है, सभी काम किए, बस एक उनसे विनम्र निवेदन है कि इंडियन आर्मी भर्ती जो है एक बार 2 साल से रुकी हुई है भर्ती, और हर साल नियम था इंडियन आर्मी भर्ती है, और मेरी जब से एज हुई अभी तक भर्ती नहीं आई, और 2 साल बीत गए, और इंडियन आर्मी भर्ती केवल 4 साल तक जा सकती है। अगर 2 साल और नहीं मैं एक्सपायर हो जाऊंगा। अच्छा, भर्ती नहीं आएगी फिर भी कह रहे हैं वोट योगी जी को देंगे। हर राज्य में नहीं आई भर्ती ना, हर राज्य में नहीं आई भर्ती, 28 राज्य हैं, कहीं भी नहीं आई भर्ती। अगर कहीं आती और यहाँ नहीं आती तब योगी जी थे गड़बड़, लेकिन कहीं भर्ती नहीं आई है। भर्ती किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? योगी जी को, योगी जी के हमारे लिए बहुत ही काम किए हैं। योगी जी ने आवास दिया हमें, हाँ लैटरिन दिया है, सब चीज दिया है, योगी जी को इसलिए वोट देंगे हम। अच्छा, आप युवा है, मुझे एक बात बताइए, 2017 से पहले यहाँ पर क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? पहले बहुत खराब हालात थे, ये 6 लाइन थी, यहाँ पे जंगल था, जंगल था, खाई था, ताल था। अब ये देखिए क्या हो गया, सोना हो गया, सोना। योगी जी ने सोना बना दिया। पहले सपा की सरकार थी, बिना 4 लाख 5 लाख रुपए के भर्ती नहीं हो पा रही है। इनकी सरकार में एक पैसा भी नहीं पड़ रहा है, जो भी भर्तियां हुई हैं वो एकदम पैसा कुछ नहीं पड़ा। और दूसरे की सरकार थी, अखिलेश की सरकार में भर्ती तो खूब निकाले, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाए। वो सारी भर्तियां आकर के इनकी सरकार में कंप्लीट हुई है, तो इसलिए ये सरकार ज्यादा अच्छी है, और इनको 5 साल और मौका देना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रदेश और आगे तेजी से बढ़ सके। योगी ही आएंगे, कहते हैं सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को हमारी सरकार ने। उनकी सरकार में आप एक भर्ती बता दीजिए, कम से कम इनकी सरकार में लगभग 3.5 लाख नौकरियां आई, और सब निष्पक्ष हुई। यहाँ पर कोई लेने वाला नहीं है, कहीं वहाँ पर शिवपाल लेते थे, कहीं पर आजम खान पहुँच जाते थे, चाचा भतीजे का रोज चलता रहता था। तो इनकी सरकार में कुछ समझ नहीं। अखिलेश जी कह रहे थे कि योगी जी बताएं कहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और वो वास्तव में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी दोबारा काशी से सांसद बन करके दोबारा रिपीट किए हैं, उसी तरीके से योगी जी इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, विधायक होंगे, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और शिव शक्ति की लीला चल रही है, और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से और राम जी की कृपा से देश दुनिया का उद्धार होगा बाद में। क्या लग रहा है, 4.5 साल हो गए, कुछ बदलाव देख रहे हैं? अरे कितना गिनाए, कितना 5 काम ही गिना दीजिए जो आपके क्षेत्र में हुआ। आप जिस सड़क पर खड़े हैं, कभी तो हुआ था क्या? हाँ, ये कभी हुआ था ऐसा? रोड का जाल हो गया पूरे उत्तर भारतवर्ष में, ऐसा आज तक किसी के राज्य में नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे जो एक्सप्रेसवे है वो हमारी देन है, योगी जी अपना नाम कागज पर लिख देने थोड़ी होता है। कागज पर लिख दिया कि हमारा है, हमारा बनाए क्यों नहीं? बनाए क्यों नहीं? अखिलेश यादव टोटी चोर है। हाँ, ईटा ना धाई जब वहीं रहा वो की ईटा धाई उठा। लग रहा है वापसी होगी योगी जी की, बिल्कुल 100%। हाँ, बहुमत से ज्यादा। किन मुद्दों पे चुनाव होगा? हाँ, मुद्दे कौन से? विकास सबको ही देख रहे हैं, महिलाओं का कितना उत्थान हो रहा है, और कहना कि स्कूल का कितना उत्थान हो रहा है, हर जगह जब महिलाएं कितना है आप खुद ही देख लीजिए, उसी पता लगाइए कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है? अब जो जमीन आसमान का अंतर है। जितने माफिया थे, लुटेरे थे, आज सब सलाखों के पीछे हैं। हाँ, अब इतना गुंडागिरी थी कि कोई आदमी सड़क पर निकल नहीं सकता था, रात को मार के छीन लेते थे सब कोई। आज गुंडे का कोई जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने नारा दिया था काम बोलता है, कौन सा काम बोलता है? काम उनको नहीं दिखाई पड़ा तो उससे क्या होता है? मोदी और योगी के काम को देखने को, उनकी सराहना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, न कि प्लेन देखने के लिए आए हुए हैं।
ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वांचल वालों के लिए एक सौगात है, बड़ी सौगात है, जो स्वर्णिम है हम लोगों के लिए। और यह स्वर्णिम हमारे क्षेत्र में आज योगी मोदी का एक साथ यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। आज हो सकता है कि हमारे सुल्तानपुर जिले के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात, कोई अलग से सौगात मिले। अखिलेश जी कहते हैं हमारी देन है, लेकिन फायदा बीजेपी उठा रही है। अखिलेश की कोई देन नहीं है, सब योगी कार्यकाल में बना हुआ है। 4.5 साल का काम सबको दिख रहा है। टाइम पीरियड में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बनकर तैयार हो गया है। धन्यवाद। नारा तो उन्होंने दिया था, काम बोलता नहीं, ईमानदारी और काम बोल रहा है, वो योगी सरकार में दिख रहा है। सुखोई और विराट जैसे विमान, फाइटर विमान यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। 17-18 विमान ऑलरेडी यहाँ पे आज 15 दिन से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ अभी तक, ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? प्लेन जो फ्लाइट लैंड कर रहा है सर, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे एक्सप्रेस वे पे लैंड कर रहा है। ये झूठ है, सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये योगी का देन है। अम्मा किस लिए आए हैं? मैं आए हैं बोलने। मेरा नाम तारा सिंह, ग्राम है मेरा खेमीपुर निधियावा। मैं अयोध्या फैजाबाद से आई हूँ। ब्लॉक है तारुन, और मेरे पति का नाम है केवी सिंह। और जिस तरह से योगी और मोदी ने किया है, कोई नेता किया ही नहीं आज तक। अखिलेश यादव कह रहे हैं काम हमने किया है, हमारा काम बोलता है। अखिलेश यादव क्या किया है? अखिलेश यादव मेरे लिए कुछ नहीं किया। और मोदी और योगी ने जो किया है, ऐसा कोई नेता किया ही नहीं। क्या किया है योगी ने? योगी ने हम लोगों को वो दान दे रहा है, राशन वासन दे रहा, बिजली दे रहा है, और क्या? और बिजली टाइम पे नहीं आती थी, लेकिन भाजपा में आने लगी है। 18 से 20 घंटा हमेशा। और अखिलेश यादव किए, लेकिन जिस तरह से किए वो तो है लुटेरा, लुटेरी सरकार है। और ये जो सब तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी 350 सीट आएगी। अरे उससे कहने से आएगा भाई, जो होगा वो करेगा। लेकिन हम लोग योगी, घर घर जोगी, घर घर मोदी, हर हर मोदी।